चलिए तो आज के बाजार के पोस्ट मार्केट स्टार्ट करते हैं। सुबह से अब तक बाजार को मैंने भी नहीं देखा है, पहली मर्तबा बाजार को देखने की कोशिश करेंगे आप ही लोगों के साथ में। स्क्रीन नहीं शेयर हुई है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, स्क्रीन दिख रही होगी अब। यस सर। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है। यस सर, यस सर। आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा लगाते हैं सबसे पहले। मॉर्निंग में जहां तक मैंने अपडेट किया था बस वहीं तक मैंने भी देखा, उसके आगे का बाजार मैंने भी नहीं देखा है, तो बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि आज के भी बाजार में कुछ मिला नहीं होगा, जो भी कुछ मॉर्निंग में मिलना था वो मॉर्निंग में मिला, बुल रन, और उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी कुछ नजर आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया है, जो कि है आज के डेट का 22 जुलाई 2024 9:15 का। सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो पहली टिक में जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि मेरा सपोर्ट है 24,400 पे, जो कि वॉल्यूम का है और ये वीक टू टॉप है। ठीक है, ये डीप इन द मनी में फिर भी वीक टू टॉप क्यों कह रहे हैं अभी वो क्लियर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात है तो रेजिस्टेंस 24,500 पे है, जो कि वीक टू टॉप है 24,600 पे। ठीक है, अब ये डीप इन द मनी में इसे हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट कैंडल को देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो है 24,475, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे नजर आएगा जब इसके ऊपर मैं अपने माउस को सेट करूंगा। देखो अब नजर आ रहा होगा 24,457। ठीक है, 24,457 से नीचे और ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं वो कौन सी होगी, इसके नीचे स्ट्राइक प्राइस होगी 24,450 और ऊपर होगी 24,500 की स्ट्राइक प्राइस। ये दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ये वाला प्राइस आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ हिस्टोरिकल डेटा पे तो वो यहाँ पे आ गया 450 और 500 के बीच में, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइन ओपन होते हुए इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में थी, जिसकी वजह से ये जो येलो बॉक्स है ये येलो बॉक्स हमारे लिए वैलिड होगा। और क्योंकि ये येलो बॉक्स वैलिड है तो इसलिए हम लोग इसे मानेंगे कि ये वीक टुवर्ड टॉप है। ठीक है, तो ये है इस वक्त वीक टुवर्ड टॉप। अब और आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट हमको दिखा वीक टुवर्ड टॉप, रेजिस्टेंस हमें दिखा वीक टुवर्ड टॉप। 9:15 पे बाजार हमें नजर आया बुल रन में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े 9:16 पे। 9:16 पे ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो टॉप बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, टॉप की तरफ में रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होके वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, ये पहले था 24,400 पे था आई थिंक। एक मिनट कहाँ पे था, एक बार वापस से बैक करता हूँ। 24,400 पे था, 500 पे था, 24,500 पे था और वीक टुवर्ड टॉप था 24,600 पे। लेकिन 24,500 से ये शिफ्ट हुआ 24,800 पे एंड यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,600 पे। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस में है बियरिश प्रेशर और सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट है वीक टुवर्ड टॉप। सपोर्ट अब भी वीक टुवर्ड टॉप है, इसे हम अब भी वीक टुवर्ड टॉप मानेंगे। ये WTT से स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ना ही तो ये WTB माना जाएगा। WTT से स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर हम लोग ऐसे माने कि ये यहाँ पे WTT था और यहाँ से ये येलो बॉक्स चला गया वॉल्यूम का तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हम ऐसा हम मान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के लिए। लेकिन हमें पता है कि OI जो है ये इसे ओवर क्रॉस कर रही है और OI ओवर क्रॉस करके डीप इन द मनी की साइड में जा रही है, जहां तक का बाजार का रेंज भी था जिसे हम लोग कंसिडर कर रहे थे, इसलिए ये अभी भी WTT है। ठीक है, तो सपोर्ट हमें अभी भी WTT नजर आ रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके वीक टुवर्ड बॉटम होते हुए बियरिश नजर आ रहा है। अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमें सिनेरियो नंबर 9 में बाजार नजर आएगा, जहां पे हमारा सपोर्ट बुलिश है और रेजिस्टेंस इस वक्त हमें बियरिश नजर आ रहा है। ठीक है, 9:16 की ये बात है। 9:17 पे क्या होता है, 9:17 पे सपोर्ट तो हमारा सेम है, रेजिस्टेंस को अब हम कैसा कंसिडर करेंगे, तो रेजिस्टेंस को हम या तो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड कंसिडर करें तब भी ये बुलिश है, या तो वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर लें तब भी ये बुलिश है। तो रेजिस्टेंस बुलिश और सपोर्ट बुलिश, बुल रन की कंडीशन 9:17 पे। और आगे आते हैं 9:18 पे, सेम सिनेरियो है। 9:19 पे देखते हैं। 9:19 पे फिर से जो मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट तो सेम है, सपोर्ट में वॉल्यूम का यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम बन रहा है। ठीक है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम बन रहा है, लेकिन OI अभी भी ओवर क्रॉस कर रही है, इसलिए ये सपोर्ट जो है ये अभी भी WTT है, 24,500
24,400 से WTT है 24,500। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड बॉटम है 24,500 तक, ठीक है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम और सपोर्ट बुलिश। फिर से बाजार चला गया 9 नंबर सिनेरियोज में। उसके बाद में 9:20 पे सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम। अब यहाँ पे ऐसा भी रहा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये भी सोचा होगा, हो सकता है मे भी लोगों ने यहाँ पे ये सोचा हो कि सॉरी ये वीक टुवर्ड टॉप नहीं हुआ था, यहाँ पे मेरे से गलती होगी। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे OI का येलो बॉक्स था। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9:16 है ना, 9:16 पे ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था। और 9:17 पे क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ से वॉल्यूम का येलो बॉक्स हटा था, लेकिन OI का येलो बॉक्स बना हुआ था। और क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के पास में बना हुआ है, इमेजिनरी लाइन के साइड में बना हुआ है, इसलिए कोई एक भी अगर अंदर की साइड में जाता है तो हम लोग उसमें वीकनेस मानते हैं। इसलिए हम लोग मानेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा अभी भी यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम है, ठीक है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप था। 9 नंबर सिनेरियो में ही था, यहाँ पे भी 9:17 पे हमने पिछली बार बुल रन उसको मान लिया था। खैर वापस से अच्छा बात समझ में आ गया। 9:18 पे क्या हुआ, ये जो कि वीक टुवर्ड बॉटम था 24,500 पे, अभी भी वहीं पे है। 9:19 पे चेंजेस कहाँ पे आई, 9:19 पे क्या हुआ, 9:19 पे वॉल्यूम के अंदर भी वीकनेस आ गई, ठीक है। अभी भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है और ये वीक टुवर्ड टॉप है, 9 नंबर सिनेरियो में है। 9:20 पे 9:20 पे अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस अब हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है 24,400 तक, ठीक है। सपोर्ट है 24,400 से, WTT 24,500 और रेजिस्टेंस है 24,800 से, WTB वीक टुवर्ड बॉटम 24,400 तक। सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बियरिश। और आगे चलते हैं, अभी भी सेम सिनेरियो, और आगे चलते हैं सेम सिनेरियो, और आगे चलते हैं बिल्कुल सेम सिनेरियो, और आगे चलते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया। टाइम हो रहा था 9:24, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे वो रियर केस वाला सिनेरियो बनता है, जो कि मैंने आप लोगों को आज मॉर्निंग में भी वीडियो पे पिन करके बताया था कि ये वाला सिनेरियो बना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OI अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है और वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो गया है। लेकिन वॉल्यूम टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होके ये हो गया है WTT, ठीक है। ये रियर केस वाला सिनेरियो है। इसके बीच में एक वैल्यू हमें नजर आ रही है, एक येलो बॉक्स जो है वो इसे सरप्राइज कर रहा है, इसलिए ये WTT हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मेरा WTT है और सपोर्ट भी मेरा WTT है। बुल रन के सिनेरियो में आ गया मार्केट 9:24 पे फिर से, ठीक है। 9:24 पे बाजार आ गया बुल रन के सिनेरियो में। अगर हम लोग अब यहाँ पे अगर कोई इमेजिनरी लाइन या मैजिकल लाइंस हम लोग खींचने की बात करें, तो मैजिकल लाइंस में अगर हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें काफी नीचे नजर आएगा। 24,374-75 पे हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और बाजार कहाँ चल रहा है, 4,042 पे चल रहा है। टाइम हो रहा है 9:24। 9:24 पे बाजार कहाँ था देखते हैं, तो 9:24 पे बाजार इस सेकंड वाले कैंडल पे था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बॉटम की, तो बॉटम यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, बॉटम यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए हमें यहाँ से ट्रेड नहीं मिली। हालांकि बुल रन का सिनेरियो है, बात ठीक है, बुल रन का सिनेरियो। अगर मैं रिस्की ट्रेड भी लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से लूंगा, जो कि लेवल है 24,421, ठीक है। यानी कि 420 के लेवल पे पहुंचने के बाद में मैं ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। 420 का लेवल कहाँ है, तो 420 का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ट्रेड बना सकते हो, अगर आपको आप में से किसी को मिली हो तो, ठीक है। मैंने जो ट्रेड बनाया था वो मैंने यहीं पे बिल्कुल बॉटम पे मैंने बना लिया था वीकली रेंज को देखते हुए, ठीक है। सिनेरियोस के हिसाब से अगर वहां पे कहीं पे मार्केट मिली होती तो आप ट्रेड बना सकते थे, लेकिन इस वक्त मार्केट हमें कहाँ पे मिल रही है, इस वक्त मार्केट हमें मिल रही है 24,440 यानी 20 पॉइंट ऊपर मिल रही है। तो मैं भी वहां से लोगों को ट्रेड मिल गया होगा अगर किसी ने रिस्की ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया होगा, ये चीज सोच के कि कुछ टाइम में OI यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। अगर OI शिफ्ट हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मेरा शिफ्ट हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज की ये बुल रन का बाजार नजर आ रहा है तो। लेकिन मे बी कि 9:24 पे जस्ट ये यहाँ से WTT हुआ है, तो शायद कि लोगों ने थोड़ा सा वेट किया हो कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं कि ये WTT बना रहता है या नहीं बना रहता है, तो हो सकता है कि लोगों की ट्रेड वहां पे मिस भी हुई हो।
वो। खैर 9:25, 9:26, 9:26 पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका खुद का वीकनेस आ गया, वॉल्यूम का खुद का वीकनेस आ गया, जो कि हमें और भी अच्छी तरीके से कंफर्मेशन दे रहा है, जिसकी समझ में पहले नहीं आ रहा था कि ये रेजिस्टेंस WTT है। अब यहाँ पे उनकी भी समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस WTT है। और बाजार नजर आ रहा है 24,460 पे, यानी 40 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट बाजार एक डायवर्जन ऊपर तक निकल चुका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 420 के लेवल से भी किसी ने भी ट्रेड नहीं किया होगा। जो लेवल हमें यहाँ पे 420 430 का नजर आ रहा है, यहाँ से भी किसी ने ट्रेड नहीं बनाया होगा। और आगे चलते हैं 9:27 सेम, 9:28 सेम, 9:29 सेम सिनेरियो, 9:30। 9:30 पे क्या होता है, 9:30 पे हमारा रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है, और सपोर्ट हमारा ऑलरेडी WTT ही है। ठीक है, अब ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। अगर कोई बहुत ज्यादा ही रिस्की ट्रेड लेना चाहता था तो उसके लिए ये वाली एक प्लेस थी रिस्की ट्रेड लेने की, जो कि यहाँ पे लेवल जो निकल के आ रहा था वो करीबन 470 के आसपास का लेवल यहाँ पे निकल के आता था। तो अगर 470 के आसपास कोई हैवीली रिस्की ट्रेड बनाना चाहता था तो उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन थी, बाजार काफी नीचे था, वहां से वो ट्रेड बना सकता था। ठीक है, और आगे चलते हैं 9:30, 9:31, 9:32, 9:33, 9:34 बिल्कुल सेम सिनेरियो है। ये सिनेरियो कब तक सेम रहता है देखते हैं। 9:36, 9:37, 9:38, 9:39, 9:40 सेम सिनेरियो है। 9:41 सेम सिनेरियो। 42, 43। किसी के दिमाग में और भी कुछ आ रहा होगा तो वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9:46, 9:47। यहाँ पे देखें, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही थी, 24,000 पे जब पहली बारी जब ये इमेजिनरी लाइन थोड़ी सी और ऊपर की साइड में शिफ्ट हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमें 24,000 का स्ट्राइक प्राइस दिखना स्टार्ट हो गया। जब ये 24,000 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे नजर आया तो हमें पता चला कि जो सबसे बड़ी OI है वो यहाँ पे कहीं बैठी हुई है 24,000 पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि OI हमारी ऊपर दिख रही थी, लेकिन OI का येलो बॉक्स अभी भी यहीं पे दिख रहा था, और यहाँ पे हम लोग अभी भी ऐसे कंसिडर कर रहे थे कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,400 से WTT है 24,500 तक। ठीक है, OI ऊपर गई उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीच में एक फैक्टर अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, ये बार बार नीचे ऊपर कर रहा था। तो खैर ज्यादा बेहतर ऐसे टाइम पे यही होता है कि वो अगर वो बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है तो देख लो कि क्या उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो उसके ऊपर नजर बनाओ, और नहीं फर्क पड़ रहा है तो उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, खैर देख रहे हैं फिलहाल इस कंडीशन में उससे फिलहाल के लिए फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब ये यहाँ पे 100% हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चीज में फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो में चेंज हो जाता है कि हमारा सपोर्ट 24,400 से शिफ्ट हो गया 24,500 पे, है ना। ये एक छोटा सा फर्क यहाँ पे पड़ता है, लेकिन हमें अभी भी पता है कि अगर मैं देखूं तो ऊपर 24,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है OI 100% यहीं पे है, और इसके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 2,44,935 और 2,36,554। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें इस बीच में कितना थाउजेंड हो गया, 36 और 44, ऑलमोस्ट 8,000 का डिफरेंस है इस बीच में अभी भी। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो उसको समझ सकते हैं कि वो वहां से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और चाहे तो हम लोग ये चीज को मान सकते हैं कि वो अभी भी ऊपर कहीं ना तो कहीं वीकनेस रख रहा होगा। ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा करके हम लोग चेक कर सकते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। खैर जब ये यहाँ पे ये 100% दिखा रहा था, उस टाइम तक भी मैंने यहाँ पे माना नहीं था। जब मैं देख रहा था उस टाइम पे भी मैंने ये चीज को कंसीडर नहीं किया था कि यहाँ पे क्या नाम है 24,500 के ऊपर ये स्ट्रांग हो चुका है, इसे मैंने स्ट्रांग अभी भी कंसीडर नहीं किया था। और कुछ टाइम के बाद में जब ऑल स्ट्राइक प्राइस में डेटा हम लोग देख रहे थे तो वहां पे ये चीज हम लोगों को दिखी थी कि ये जो है इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई थी उसके मुकाबले, तब उसके बाद में हम लोगों ने माना था। खैर अभी भी उसकी परसेंटेज ऊपर वाली की परसेंटेज ज्यादा है 24,000 की, जो कि बॉटम पे अवेलेबल है। और देखते हैं आगे चलते हैं। 10:02। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, इस बीच में एक चेंजेस आ गई रेजिस्टेंस के अंदर। OI के चक्कर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को नहीं देखा। फिर से थोड़ा सा पीछे करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ था, कहां पे शिफ्ट हुआ था, 9 बज के आते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था। रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ था
बॉटम से टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था और उसी टाइम पे यहाँ पे हमें जो है ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा था। 9:52 की बात थी। 9:53 पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस में यहाँ पे जो एक येलो कलर का बॉक्स नजर आ रहा था वो हट गया, यहाँ पे 74% होगी। ठीक है, यहाँ पे 74% होगी। इसका मतलब कि अब अगर इसकी परसेंटेज 75 फिर से हुई तो ये रेजिस्टेंस बेयरिश हो जाएगा, वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका येलो बॉक्स हट चुका है, नया येलो बॉक्स बनेगा तो वो नया प्रेशर क्रिएट करेगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं, क्लिक पे क्लिक, देखते हैं आगे कहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ है। यहाँ पे कहीं पहुंचते पहुंचते तक है ना, मतलब 10:15 के आसपास में ऊपर की 24,000 की परसेंटेज जो है वो कम हुई थी। और आगे चलते हैं। तो वहां पे हमने मान लिया था कि ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और अगर यहाँ पे हमने इसको शिफ्टेड मान लिया था तो फिर ये वाले डाइवर्जेंस है, यानी कि 24,480 से ट्रेड बनाना ठीक था। ठीक है, और बाजार फिर भी उस लेवल से भी बहुत ऊपर चल रहा था, क्योंकि बाजार वापस से तो पलट के कहीं भी नीचे आया ही नहीं है, बाजार कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर चला है। टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारा 10:08, और 10:08 का बाजार कहाँ पे था, 10:08 का बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल चुका था, इस रेड कैंडल से ऊपर था। ये रेड कैंडल 10:05 तक की, ये वाली ये ग्रीन कैंडल पे था बाजार। ठीक है, और 480 का लेवल यहाँ पे कहीं बनता है, तो बाजार फिर भी 480 के लेवल पे आया ही नहीं। ठीक है, बाजार ने हमें दोबारा एंट्री करने का कोई मौका ही नहीं दिया, और बाकी इसके बाद में अगर दिया हो तो मुझे पता नहीं है। और आगे बढ़ के देखते हैं। अब यहाँ पे 10:11 पे क्या हुआ, मेरी वॉल्यूम्स भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब मेरा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस ऑलरेडी बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, दोनों ही साइड से शिफ्टिंग्स हुई है। बुल रन का बाजार है। अगर सेफ ट्रेड अब लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से अगर मुझे सेफ ट्रेड नहीं मिलती है तो मैं यहाँ से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ से 522 से जब मैं रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करूंगा तो ये ट्रेड मेरे लिए रिस्की होगी, थोड़ी ज्यादा रिस्की हो जाएगी, क्योंकि मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर जाके ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर जाके ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार बुल रन की कंडीशन में ठीक है बात, लेकिन इसकी परसेंटेज 62 है, हो सकता है कि कहीं पे इसकी परसेंटेज फिर से इंक्रीज हो जाए, जो कि मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि इसकी परसेंटेज बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हुई है तो वो एक चीज मेरे को सपोर्ट कर रही है कि इसकी परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हो रही है, और साथ में ये भी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। और बाजार आपको कहीं पे अगर 550 के डाइवर्जन पे यानी 522 के आसपास में मिल जाए तो यहाँ से आप ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हो क्लियरली। टाइम हो रहा था 10:11। 10:11 पे बाजार कहाँ था, 10:11 पे बाजार इस कैंडल पे था, इतना ऊपर था बाजार। ठीक है, और हम कहाँ पे ढूंढे थे बाजार को, हम बाजार को ढूंढे थे 520 के आसपास में। कहाँ पे लेवल मिल रहा था हमें, 520 का, 520 के आसपास में बाजार को ढूंढ रहे हैं। बाजार इससे कम से कम 20 पॉइंट ऊपर खड़ा है। ठीक है, 520 का लेवल यहाँ पे है, बाजार इससे 20 पॉइंट ऊपर खड़ा है, फिर भी हमें यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिला। और आगे चलते हैं, 10:12, 10:13, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कंटिन्यूअसली। आगे और क्या क्या चेंजेस हुई उसको देखते हैं, एक एक टिक को देखेंगे। देखो, हर एक टिक को देखना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक टिक हमारे डिसीजन को बदल देती है। एक छोटा सा टिक हमारे पूरे डिसीजन को बदल के रख देता है, तो हर एक टिक को देखेंगे। अब तक में जो है ऊपर जो OI की परसेंटेज थी वो हट चुकी थी 24,000 की, जिसकी वजह से अब हम लोग यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर रहे थे। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं भी कंसीडर करते हैं तब भी कुछ टाइम के बाद में इसका येलो बॉक्स शायद गायब हो गया था। एक बार देखते हैं आगे, 89, 88% पे है, देखते हैं। अच्छा, क्या होता अगर यहाँ पे फिर से एक येलो बॉक्स जनरेट हो जाता, तो अगर यहाँ पे फिर से एक येलो बॉक्स जनरेट होता इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 पे, अगर एक येलो बॉक्स फिर से यहाँ पे जनरेट हो जाता तो ये रेजिस्टेंस फिर से WTT ही होता। कहाँ तक WTT होता, तो ये यहाँ से यहाँ तक के WTT होता, 24,800 तक। ठीक है, उसमें और कोई भी चेंजेस नहीं आती, WTT होता तभी भी वो बुलिश होता। हमारे लिए जो रिस्क था वो ये वाला स्ट्राइक प्राइस था, जिसकी परसेंटेज काफी तेजी से डिक्रीज हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मतलब कोई भी रिस्क नहीं नजर आ रही थी बुलिश ट्रेड के अंदर बैठने के लिए, सिवाय इसके कि हम रेजिस्टेंस के भी ऊपर जाके हम ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो ही एक हमारे लिए रिस्क था।
ठीक है, और आगे चलते हैं, कंटिन्यू। बाजार बहुत सरल था आज का। वो बात अलग है कि हमें बाजार ने ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया, हमेशा बाजार हमारे वैल्यू से 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर ही मिला। जहां पे भी हमने रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश की, बाजार हमें ऊपर ही मिला। चलते हैं कंटिन्यूसली आगे। टाइम हो गया 10:56, 10:57, 10:58, 10:59, 10:60, यानी 11 बज गया। 11 बजे क्या हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ पे विक्टोर टॉप हो गया 24,500 से 24,600 पे रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप। ठीक है, खैर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। 24,400 से 24,500 शिफ्ट हुआ और 24,500 से 24,600 पे शिफ्ट हो गया, विक्टोर टॉप हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस अकेले ही बुल रन के लिए काफी है। और सपोर्ट भी हमें नजर आ रहा है कि सपोर्ट भी हमारा 24,400 से 24,500 पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, अगर ये शिफ्ट हो गया था तो 3 घंटे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है, इसलिए 1-2 घंटे वाला तो सीन यहाँ पे था ही नहीं, 3 घंटे वाला सीन था और 3 घंटा यहाँ पे वो रुका ही नहीं था, वो हट गया था, इसलिए हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के साइड में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11:04, 11:05, 11:06, 11:07, 11:08, 11:09, 11:10, 11:11, 11:12। देखते हैं आगे और इसके बाद में कब सिनेरियो चेंज होता है। बाजार चला 24,513। अगर मैं रिस्की ट्रेड बनाना चाहूं तो अब मैं यहां से ट्रेड बना सकता हूं। ठीक है, रिस्की ट्रेड में अगर मैं एंट्री लेना चाहूं तो अब बाजार ये वाले लेवल पे मुझे मिल गया, ये वाले डायवर्सन पे मिलेगा। अगर सेफ चाहूं तो सेफ मुझे 64 पे मिलेगा, वहां तक तो बाजार नहीं है, लेकिन बाजार यहाँ पे 570 वाला जो लेवल हमें मिल रहा था 520, बाजार उस लेवल के नीचे है। टाइम हो रहा है 11:15, 11:15। बाजार कहाँ था, 11:15, ये वाली कैंडल पे था बाजार, ये वाली कैंडल पे था बाजार। बाजार ने यहाँ से एक रिस्की एंट्री हमें दिया है। ठीक है, आप लोगों के साथ ही देख रहा हूं, मैं भी इस टाइम पे बाजार में नहीं था, फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही मैं भी बाजार को देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री हमें मिली होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉल। ठीक है, यहाँ से एक कॉल की ट्रेड में एंट्री मिलती है, तो अगर एंट्री मिली है तो यहाँ से कितने पॉइंट मिल जाते हैं हमें ऊपर, 40-45 पॉइंट तो आराम से होगा ये। यहाँ से एकदम टॉप की अगर मैं बात करूँ तो 47 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट एक डाइवर्जन हमें यहाँ पे मिल ही गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक लेवल आ रहा है 24,570। मार्केट ने कहाँ का हाई लगाया, मार्केट ने हाई लगाया 550, लेकिन ये लेवल भी तो बहुत बड़ा आ रहा है 20। ये लेवल कितना आ रहा है 510। अच्छा, 520 से हमने लिया होगा, 570 नहीं, पूरा डाइवर्जन नहीं मिला है, मगर फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट्स जो है हमें मिला ही होगा। और आगे चलते हैं 11:17, 11:18। बाजार बुल रन में ही नजर आ रहा था। बाजार पहुंच गया 514, 515, 517, यानी हमारी एंट्री वाली लेवल पे बाजार है। ठीक है, देखते हैं बाजार 527 हमारी एंट्री वाले लेवल पे, हमने रिस्की ट्रेड में एंट्री किया था, एक डाइवर्जन नीचे जाने का रिस्क था हमारे पास। बाजार 543, 528, 530, और यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो वीकनेस थी वॉल्यूम के अंदर बॉटम के साइड में, वो वीकनेस भी खत्म हो गई, यानी ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज 77 है। 530 बाजार अभी भी हमारे एंट्री पॉइंट के करीब ही चल रहा है। और चलते हैं 535, हाँ सर, 543। ये जो रेजिस्टेंस है अपना, रेजिस्टेंस अभी फिर से WTT हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो अगर हम SOC की बात करें तो 1 घंटे वाला SOC यहाँ माना जाएगा, क्योंकि ये 80% से कम ही है तब से। अगर 1 घंटे तक ऐसी वीकनेस बना, अगर ये 1 घंटे तक ऐसी रहता है तो 1 घंटे की SOC हो जाएगी। ठीक, हाँ, लेकिन ऑलरेडी बाजार बुल रन में है ही है ना, तो रेजिस्टेंस साइड में SOC का तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। जी उसने अपना पूरा काम किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बाजार बुल रन में ही है, तो रेजिस्टेंस में SOC करके आप करोगे भी क्या, है ना। कुल मिला के इसने प्रीमियम में, इस ट्रेड ने भी जो है हमें 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, तो उससे हमें जो है प्रीमियम में 20 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया होगा। बाजार आगे 24,550, यानी हमने 520 से अगर ट्रेड बनाया है
तो 30 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को मिला है निफ्टी में। 30 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में मिला है। 30-35 पॉइंट हो गया, 555 35 पॉइंट तक का मूवमेंट वहां पे मिला है, यानी प्रीमियम में हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तक का मूवमेंट मिल गया होगा। मैंने प्रीमियम्स को नोट नहीं किया, प्रीमियम को भी नोट करना चाहिए था। फिर और आगे बढ़ते हैं। बाजार वहीं पे 530 के आसपास वापस पहुंच गया, हमारी एंट्री वाली कॉस्ट के पास ही पहुंच रहा है बाजार। के बाद सिनेरियो में कुछ चेंजेस आई नहीं क्या? 12 बच गया। और आगे बढ़ते हैं। पर अभी आगे रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा बस। अच्छा, मुझे लगता है कि 1 बजे के आसपास में कहीं पे कुछ तो भी चेंजेस था, क्योंकि बीच में मैंने एक बार खोल के देखा था 1-1:30 बजे के करीब में, 1 सवा 1-1:30 ऐसी कुछ टाइम था, वहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस था। देखते हैं कंटिन्यू क्या नजर आता है। मार्केट यहीं पे चल रहा है 524-525। कब तक मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है? यहाँ पे मार्केट 12:30 बजे तक फंसा है। 12:30 तो हो ही रहा है। 520 मार्केट हमारी प्राइस पे ही है। अगर किसी ने बुक नहीं किया तो मार्केट हमारे प्राइस पे है। 12,500 12:18, 12:19, 12:20। और आगे चलते सेम है, बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल सेम है। सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड की म्यूजिक रहती है हमेशा, उस म्यूजिक को मैं अलग से ऐड करता था। आज म्यूजिक को वीडियो के साथ में ऐड किया है, तो जरा मुझे बता देना कमेंट करके कि वो म्यूजिक कम है, ज्यादा है, उसको मतलब और स्लो होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, जो कुछ भी है कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। क्योंकि अभी फिलहाल वो मुझे भी सुनाई नहीं दे रही, पर वो वीडियो में रिकॉर्ड होगी। ऐसे टाइम पे जहाँ पे चुपचाप बैठे वहां पे तो काफी अच्छी तरीके से सुनाई देगी। बारह बज के 42 मिनट, 12 बज के 43 मिनट, 12 बज के 44 मिनट, 12 बज के 45 मिनट, 12 बज के 46 मिनट, 12 बज के 47 मिनट, 12 बज के 48 मिनट, 12 बज के 49 मिनट। इसकी परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इसकी परसेंटेज डिक्रीज होना का ना कहीं ना तो कहीं हमको ये बता देगी कि ये रेजिस्टेंस अब बियरिश हो रहा है। अगर किसी ने अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं भी किया होगा तो उसको एग्जिट करने में इस परसेंटेज ने हेल्प किया होगा। हालांकि मार्केट उसके बाद में वापस ऊपर ही गई है, मगर फिर भी इस परसेंटेज को देख के ट्रेड से एग्जिट कर देना था। क्योंकि अगर देखा जाए तो कॉस्ट से बहुत ज्यादा होगा तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट ही नीचे बाजार चल रहा था, अब तो 20 पॉइंट नीचे आ गया। और आगे चलते हैं। 1 बजे 12:58, 12:58 पे ये पूरी तरीके से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस अब WTT से स्ट्रांग हुआ है। रेजिस्टेंस के अंदर कहीं ना तो कहीं बेरिश प्रेशर है और सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। ऐसी कंडीशन में बाजार कहां तक जा सकता है? ऐसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर, यानी जहां पे हमें बुल रन नजर आ रहा था कि बाजार में कोई टॉप ही नहीं है, वहां अब हमें बाजार के अंदर एक टॉप मिल गया। बाजार बहुत ज्यादा होगा तो 24,570 तक ऊपर जाएगा। इस चीज का पता हमें कब चला? इस चीज का पता हमें चला दोपहर में 1 बजे। दोपहर में 1 बजे का बाजार कहाँ था? यहाँ पे था बाजार, इस जगह पे था। ऑलमोस्ट फिर से बाजार अपने बॉटम के आसपास ही था और 570 तक बाजार जाएगा, यानी बाजार यहाँ तक जाएगा, इस चीज का हमें पता चला। ठीक है, और खैर बाजार ने उसके बाद अपना टॉप भी नहीं लगाया, पर मैक्सिमम टॉप बाजार का वही होगा। हाँ, इससे पहले एक ट्रेड और, इससे जस्ट पहले एक ट्रेड और बन रही थी न्यू EOS से, उसी ट्रेड में हमने एंट्री की। न्यू EOS से न्यू 470 को बाजार ने हिट किया क्या? हाँ 470 को बाजार ने हिट किया। तो यानी कि अगर यहाँ से किसी ने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया होगा तो उसे यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिला होगा, है ना? अगर किसी ने यहाँ से प्रॉफिट नहीं लिया होगा तो उसे यहाँ से एवरेज करने का मौका मिला। ठीक है, लेकिन प्रीमियम नहीं दिया पूरा 470। हाँ, ये प्रीमियम नहीं दिया होगा, मान सकते हैं। इसमें प्रीमियम इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ये भी कहीं ना तो कहीं बेरिश हो गया ना। तो जब ऐसा जब इस टाइप का बाजार मिलता है तो वहां पे प्रीमियम नहीं मिलता है, प्रीमियम बहुत रुकता है वहां पे। ये फिर से हो गया विक्टोर टॉप। ये फिर से विक्टोर टॉप हुआ तो अब नीचे से जिन लोगों ने ट्रेड बनाया होगा उनके लिए तो ये एक समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड को होल्ड करने की। 1:04 पे और फिर वहां से तो बहुत अच्छा टारगेट भी मिलना चाहिए यार। 470 से एंट्री थी ना,
ये लेवल 470 मार्केट कहाँ है? 480 86 15 पॉइंट ऊपर है, 20 पॉइंट ऊपर मिलना जहाँ चाहिए। ग्रीन कैंडल खत्म हो रही है, हाँ यहीं पे हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, तो हमने कहा पता नहीं आगे क्या प्रीमियम होगा, नहीं बढ़ रहा होगा यहाँ पे, इसलिए हमने कहा एग्जिट करो बात। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होगा। आईवी आज की बहुत हाई थी, मैंने सुबह मैंने मैसेज करके बताया था कि आईवी बहुत हाई है। मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकता है हमेशा, न्यूज बेस्ड मार्केट। जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर अगर न्यूज होगा तो उस स्टॉक की आईवी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, और जब भी किसी इंडेक्स में न्यूज होगा तो उस इंडेक्स की भी आईवी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। निफ्टी की जो नॉर्मल आईवी होती है वो कितनी होती है? 12-15, और आईवी कितनी दिख रही है? 23-24। यानी कि कहीं ना तो कहीं आईवी की वजह से जो है बाजार के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, और आईवी की वजह से आपके टाइम वैल्यूज पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब आईवी फ्लैक्चुएट होती है उस टाइम पे आपको प्रीमियम्स नहीं मिलते हैं बराबर से। कभी कभार क्या होता है आईवी तेजी से इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी कभी आईवी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से प्रीमियम खा जाती है। बजट कल है सर, ये WTT से वापस स्ट्रांग हो गया, बजट तो कल है ना, इसीलिए आईवी आज हाँ इसीलिए आईवी का गेम है। सुबह सुबह मेरा जो पहला मैसेज था वो यही था कि सेफ ट्रेडर्स बाजार से दूर रहे। 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, और ऐसे भी 1-1:30 बज गया तो फिर सेफ ट्रेडर्स को बाजार से निकल ही जाना है। और खास तौर पे जब न्यूज वाला बाजार है तो उस टाइम पे तो सेफ ट्रेडर्स को 1-1:30 बजे तक भी नहीं वेट करना है। 12 से पहले जो मिला वो ले लो, नहीं मिला तो छोड़ दो, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे अपने क्लोजिंग टाइम के पास पहुंचेगा वैसे वैसे मार्केट में और ज्यादा मूवमेंट्स मिलना चालू हो जाएगी। कहीं मार्केट ने सरप्राइज मूवमेंट दे दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बज गए, 2 बजे के बाद में इस तरीके के मार्केट से तो मैं खुद भी एग्जिट हो जाऊं अगर मैं बैठे रहूं तो, ठीक है। अब इसके बाद में आगे मुझे नहीं लगता कि कोई और चेंजेस हुआ है, सब कुछ सेम चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं आया, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, मार्केट वहीं अपने जगह पे रह गई है। पर दोनों ही ट्रेड्स वालों को मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करने का मौका दिया है और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर भी एग्जिट करने का मौका दिया है ना। दोनों ही ट्रेड्स वालों को दिया है, भले यहाँ पे हमें प्रीमियम नहीं मिला है पर हमें इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स मिला है। कुछ भी नहीं था मार्केट में, बहुत ही इजी मार्केट थी, एक ही जैसा सिनेरियो जो सुबह में हमें दिखा है वही सिनेरियो सेम सुबह का ही कंटिन्यू रहा है। जिसने जिसने ट्रेड कर लिया होगा उसे ट्रेड मिली है, जिसने पहला ट्रेड जिसने मिस कर दिया होगा फिर उसे कोई भी ट्रेड नहीं मिली है, ठीक है। 2:20, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 4-5 टिक्स और बच रहे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। 2:26, 2:27, 2:28, मार्केट वहीं 506 के आसपास चल रही है, 506, 513, 512, 520, ऐसी 510, ऐसे ही मार्केट फंसी हुई है। 2:30 बज गया, हमारा टाइम खत्म, इसके बाद में आगे हम लोग बाजार को देखते ही नहीं है। बस यही था आज के दिन का पोस्ट मार्केट, कुछ हुआ ही नहीं बाजार में जो भी ट्रेड मिलनी थी वो सुबह ही मिलनी थी। जिसने ये देखा कि बाजार वीकली रेंज पे आ रहा है, बाजार फर्स्ट टाइम वीकली रेंज पे आ रहा है, बाजार फर्स्ट टाइम वीकली रेंज के रिस्पेक्ट करेगा, उसने यहाँ से ट्रेड बना लिया होगा, जैसे यहाँ से मैंने भी ट्रेड बना लिया था। और यहाँ से जिसने ट्रेड बनाया है उसे बाजार ने ऊपर तक रुकने का मौका दिया है, ठीक है। हालांकि मैं रुक नहीं पाया, मैंने ट्रेड से पहले एग्जिट कर दिया, उसके बाद में मैंने देखा कि बुल रन का सिनेरियो है, तो मेरे ये मतलब मुझे बाद में रियलाइज हो गया कि मैंने ट्रेड से एग्जिट करके मैंने गलती कर दिया। लेकिन फिर भी ट्रेड को बीच में नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए मैंने भी ट्रेड को नहीं पकड़ा। जो भी मैं यहाँ से मेरी क्षमता जितने पॉइंट्स को लेने की थी उतने पॉइंट्स को मैंने कैप्चर किया और मैं वहां से निकल गया। उसके बाद में जब हमने देखा कि ये बाजार बुल रन का है तो हम बीच में कहीं पे एंट्री कर नहीं सकते थे, हमें बाजार ने दूसरी कोई एंट्री दिया नहीं। यहाँ पे पहुंचने के बाद में लोगों को एंट्री मिली होगी, यहाँ पे किसी को एंट्री मिली तो उसे यहाँ पे एग्जिट करने का अच्छा मौका मिला है। मेरे हिसाब से प्रीमियम में भी अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए थे, प्रीमियम में यहाँ पे एंट्री के बाद में पॉइंट्स मिला ही होगा, और मिला होगा तो काफी अच्छी बेहतरीन एग्जिट हुआ होगा, क्योंकि ये 47 पॉइंट का मूवमेंट है ना, तो 47 पॉइंट का मूवमेंट होने की वजह से हमें प्रीमियम में 20-25 पॉइंट तो मिला ही होगा, ठीक है। 20-25 पॉइंट यहाँ पे मिला होगा तो यहाँ पे मतलब क्लियर एग्जिट था। अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा
तो यहाँ से उसे एवरेज करने का मौका मिला होगा और एवरेज करने के बाद में अपनी पोजीशन को बचाने का मौका मिला होगा। जिन्होंने यहाँ से एंट्री किया होगा उनको हो सकता है यहाँ पे प्रीमियम ना मिला हो, जैसे आप बता रहे हो। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तभी भी एग्जिट करने का मौका तो मिला ही है, क्योंकि बाजार फिर से उतना ऊपर तक गया है बाद में आगे चल के, ठीक है। और ये ऊपर गया है 1:50 है ना, 1:50, यानी हमारे टाइम क्राइटेरिया में रहते हुए गया है, तो यहाँ तक ट्रेड होल्ड भी रही होगी, ठीक है। बस इसके अलावा और बाजार में आज के कुछ भी नहीं था। आप बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन आज के बाजार को लेके? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। सेशन को स्टॉप करें? चलो ठीक है, बस यही था आज का पोस्ट मार्केट, और कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो को YouTube पे देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो कुछ भी करना है सब कुछ कर दीजिएगा। वीडियो को करते हैं स्टॉप।